हेलो एवरीवन। तो अभी जैसे हम लोग को न्यूज़ देखने को मिल रहा था, इज़राइल वॉर के सिचुएशन में है। तो उन सारी चीज़ों पे अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करें कि वहाँ के मार्केट और वहाँ की इकॉनमी पे इन चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और इन चीज़ों का ग्लोबली क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और हम लोग के मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो इन तीनों पॉइंट को हम लोग पार्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है। अभी जो हम लोग को न्यूज़ देखने को मिल रहा है इज़राइल को लेके, तो वहाँ पे जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा कुछ इज़राइल को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये उन्होंने अभी लाइव स्पीच में बोला है। ठीक है। और इन चीज़ों का जो वहाँ पे जो वॉर का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उन चीज़ों का इज़राइल में क्या अफेक्ट पड़ा है, इज़राइल की इकॉनमी पे क्या अफेक्ट पड़ा है। चलिए हम लोग उन चीज़ों को थोड़ा चार्ट पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। अभी जैसे ये इज़राइल का इंडेक्स है, तो अगर हम लोग इन चीज़ों को ध्यान से देखें थोड़ा, इज़राइल के इंडेक्स के चार्ट को, तो हम लोग को कुछ पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। जैसे अभी इज़राइल का जो इंडेक्स था ना, वो 2015 में सेम इसी स्पॉट पे आके सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, और फिर सेम उसी स्पॉट पे जाके एक बार 2020 जस्ट कोविड के पहले रेजिस्टेंस मिला था, फिर वहाँ से एक शार्प सेलअप आया था। और अभी की सिचुएशन में क्या हो रहा है, इज़राइल का जो इंडेक्स है सेम उसी स्पॉट पे आके होल्ड किया है। तो ये मेक और ब्रेक लेवल है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, जो हम लोग का ग्लोबल क्लूज़ देखने को मिल रहा है, तो कई सारे देश इसमें आगे बढ़ेंगे इसराइल को सपोर्ट करने के लिए। तो चीज़ें ख़राब ना होके चीज़ें अच्छी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखें, डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये जो इसराइल का चार्ट है, इसको देखिए, यहाँ पे सपोर्ट, ये जो सपोर्ट लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से हम लोग को प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक बाउंस देखने को मिल जाए। ठीक है। और अगर इज़राइल में बाउंस आता है तो चीज़ें वहाँ की धीरे धीरे अच्छी हो सकती हैं। अब इसका इफेक्ट हम लोग के स्टॉक मार्केट पे कैसा पड़ेगा, क्या होगा, चलिए उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये हम लोग का स्टॉक मार्केट निफ्टी का करंट लेवल का चार्ट है। हम लोग अगर डेली बेसिस का चार्ट देखें, तो यहाँ पे एक सेलअप आया, यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बना, यहाँ से एक अप ट्रेंड का मूव आया, और ये मूव कंटिन्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी जैसे जो लेवल सस्टेन हो रहा है ना, अगर ये लेवल मंडे को सस्टेन हो जाता है, मार्केट इस लेवल के ऊपर 19,600 के ऊपर अगर मार्केट रहता है और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हायर पॉसिबिलिटी है कि हम लोग का अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हो सकता है। लेकिन इन केस अगर मार्केट 19,600 के नीचे आके क्लोज़ करता है, तो हम लोग के लिए वो नेगेटिव साइन है। और वो नेगेटिव साइन है, उस सिचुएशन में क्या हो सकता है ना, मार्केट यहाँ पे थोड़ा वोलेटिलिटी फेज में जा सकता है, मार्केट में नीचे का ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। और अगर 19,600 का लेवल ब्रीच होता है, मार्जिनली अगर कट जाता है, तो हम लोग को ये सारे लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये वाले। ठीक है। उसमें एग्जैक्ट लेवल क्या आते हुए हम लोग को देखेंगे, 19,000, पहले तो 19,330 का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है। और अगर वो ब्रेक होता है तो हम लोग को सबसे मेजर सपोर्ट 19,250 से लेके 220 230 का जो जोन है, यहाँ पे हम लोग को बहुत मेजर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर कल ये ऊपर का लेवल अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो हम लोग को एक अप ट्रेंड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर लो ब्रेक करता है, तो हम लोग को यहाँ तक कि ये दोनों लेवल देखने को मिल सकते हैं, 19,330, 19,230, 250 के जोन को। ठीक है।